हेलो फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। दोस्तों, इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो डेली लाइफ की इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कई बार इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग हमको पता नहीं होती, तो हम इसको ठीक से यूज़ नहीं कर पाते और हमको कन्फ्यूजन भी रहती है कि मैं जो इस वर्ड को यूज़ करके सेंटेंस बना रहा हूँ वो सही है कि गलत है, फिर पता नहीं चलता। और चूँकि आजकल अब हम सभी जानते हैं कि लोग ग्रामर वगैरह बिल्कुल पढ़ नहीं रहे, बहुत कम ही लोग पढ़ रहे हैं, तो उनको पूछना पड़ता है दूसरों से कि क्या होगा, कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ये वर्ड दोस्तों बहुत ही कॉमन है, मेरे बोलते ही पता चल जाएगा आपको। ये वर्ड है हैव, HAVE, हैव। अभी कितना कॉमन वर्ड है, हम इसको बचपन से सीखते आए। आई हैव अ कार। तो अब इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, हैव जो है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि हैव एक वर्ब है। अच्छा, बहुत से ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक्शन को बताते हैं, क्रिया को बताते हैं। बहुत से ऐसे वर्ब्स होते हैं जो स्टेट को बताते हैं, अवस्था को बताते हैं। अच्छा, जो वर्ब स्टेट को बताते हैं, अवस्था को बताते हैं, अवस्था यानी स्थिति यानी हालत को बताते हैं, उन वर्ब्स में आप कभी आईएनजी नहीं लगा सकते, उनको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। यह आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। जो भी वर्ब्स स्टेट को बताते हैं, स्थिति को बताते हैं, उनमें कभी आईएनजी नहीं लगता। पहले तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि बहुत से ऐसे वर्ब्स हैं जो स्टेट को भी बताते हैं, एक्शन को भी बताते हैं, और बहुत से ऐसे वर्ब्स हैं जो दोनों को बताते हैं, स्टेट को भी बताते हैं, एक्शन को भी बताते हैं। हैव उन्हीं में से है, उन्हीं वर्ब्स में से है। हैव एक ऐसा वर्ब है जो स्टेट को भी बताता है, एक्शन को भी बताता है। पहली बात। दूसरी बात, बहुत से ऐसे वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं और मेन वर्ब भी हो सकते हैं। हैव फिर उन्हीं वर्ब्स में से है। हैव हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। तो अब ये सीखते हैं कि हैव मेन वर्ब के रूप में कैसे कैसे क्या मीनिंग है, कैसे यूज़ करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे यूज़ होता है। तो पहले आते हैं हैव मेन वर्ब के रूप में। देखिए, मेन वर्ब के रूप में हैव दोनों ही बातों को बताता है, स्टेट को यानी अवस्था यानी हालत को भी बताता है, और एक्शन यानी क्रिया को भी बताता है। तो पहले स्टेट को जब बताएगा, हालत या अवस्था को, उसमें क्या मीनिंग होती है समझ लेते हैं। तो हैव का वर्ब के रूप में जब स्टेट को बताएगा हैव, तो उसकी मीनिंग होती है अपने पास कुछ होना या रखना, किसी चीज़ का मालिक होना, किसी चीज़ का स्वामी होना। पोजेशन अगर हमारे पास किसी चीज़ की है, जैसे अगर आपके पास एक कार है तो आप उस कार के मालिक हैं, तो आप बोलेंगे कि मेरे पास एक कार है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव अ कार। इस सेंटेंस में हैव के अलावा और कोई भी वर्ब नहीं है। आई हैव अ कार में आई एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, ए आर्टिकल है, और कार एक नाउन है। आई हैव अ कार, इसमें हैव एकमात्र वर्ब है। तो देखिए, हैव जब मेन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तब अकेला वही वर्ब होगा सेंटेंस में। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। अच्छा, जब हम कह रहे हैं तो ये स्टेट को कैसे बता रहा है? जब कोई बता रहा है आई हैव अ कार, तो क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? कोई ये तो नहीं कह रहा मैं कार चला रहा हूँ, वो कह रहा है मेरे पास एक कार है, यानी कोई अपने पास कार होने की स्थिति को बता रहा है। तो इस तरीके से हैव मेन वर्ब के रूप में स्टेट को बताता है। ये पहला यूज़ है इसका। अच्छा, हैव जो है प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट टेंस में भी, फ्यूचर टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट में इसके दो रूप हैं, हैव एंड हैज़। पास्ट में इसका एक रूप है हैड, कि मेरे पास था, जब ऐसे बोला तो हैड लगा देंगे। और फ्यूचर में मेरे पास होगा तो आई विल हैव, ऐसे करके यूज़ करेंगे। अब देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। जैसे आपको बोला है मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। आप किसी लड़के के लिए बोल रहे हैं, उसके पास एक कार है, तो आप कहेंगे ही हैज़ अ कार। कोई लड़की है तो शी हैज़ अ कार। नहीं, पास्ट में बोल रहे हैं मेरे पास एक कार थी, तो आप कह सकते हैं आई हैड अ कार। अगर फ्यूचर के लिए बोलना चाहते हैं मेरे पास एक कार होगी, तो आप कहेंगे आई विल हैव अ कार। तो यहाँ पर हैव का मीनिंग जब पोजेशन को बताता है, अधिकार को बताता है, मालिकाना हक, स्वामित्व को बताता है, तो ये स्टेट को बताता है मेन वर्ब के रूप में, और सेंटेंस में हैव के अलावा और कोई भी वर्ब नहीं होगा। अब चूंकि ये स्टेट को बता रहा है, इसलिए आप इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते, इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपको बोला है मेरे पास एक कार है, तो आपको यही बोलना चाहिए सिर्फ आई हैव अ कार। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए आई एम हैविंग अ कार, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई एम हैविंग अ कार, पोजेशन वाली कोई भी चीज़, आई एम हैविंग अ हाउस इन मुंबई, सब सेंटेंस गलत है। तो आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस इन मुंबई, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। तो ये है जब हैव स्टेट को बता रहा है। और आईएनजी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगता, इसीलिए आई एम हैविंग अ कार नहीं बोल सकते। ग्रामर का रूल है, मैं नहीं बोल रहा, ऐसे किताबों में लिखा हुआ है। तो ये था पहला यूज। दूसरा यूज हैव का एक्शन वर्ब के रूप में क्या? अच्छा, एक्शन वर्ब के रूप में जब यूज करेंगे तब आप उसमें आईएनजी लगा सकते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो हैव का एक्शन वर्ब के रूप में मीनिंग होता है खाना और पीना, दोनों ही। जैसे अगर आप बोल रहे हो किसी को कि मैं खाना खा रहा हूं, तो आप बोलेंगे ना आई एम ईटिंग फूड, तो आप ईटिंग नहीं बोल के हैविंग बोल सकते हैं, आई एम हैविंग फूड।
अगर आप किसी को बोल रहे हैं मैं चाय पी रहा हूं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम ड्रिंकिंग टी। तो आप ड्रिंकिंग की जगह पर हैविंग लगा सकते हैं, आई एम हैविंग टी। तो हैव का एक्शन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में जब ये एक्शन को बताता है, आप इसको, इसका मीनिंग होता है खाना और पीना, आप इसमें आई लगा सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? अब स्टेट में क्या था? आई हैव अ कार, लेकिन आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग फूड, आप समझ गए। तो हैव का मेन वर्ब के रूप में तो ये दोनों यूज है, एक स्टेट को बताता है, एक एक्शन को बताता है। जब स्टेट को बताएगा, अवस्था को बताएगा, तब उसमें हैव में आईएनजी बिल्कुल नहीं लगा सकते। जब एक्शन को बताएगा, खाने या पीने के सेंस में, तब आप उसमें आईएनजी लगा सकते हैं। अब हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे? अच्छा, जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा तो ऑब्वियसली एक मेन वर्ब ही होगा इसके साथ। तो ये परफेक्ट टेंसेस जितने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उनमें यूज होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं खाना खा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है। और मैं खाना खा चुका होऊंगा, ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनाएंगे? आई हैव ईटन फूड, हैव के साथ ईट का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म, ईटन लग गया। आई हैव ईटन फूड। इस सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं, हैव और ईटन। हैव हेल्पिंग वर्ब है, ईटन, ईट का जो तीसरा रूप है वो मेन वर्ब है। अच्छा, अगर बोल रहा हूँ मैं खाना खा चुका था पास्ट में, तो बोलेंगे आई हैड ईटन फूड। उसमें हैव का ही रूप, हैड पास्ट का रूप लग गया, और ईटन फिर मेन वर्ब है, तो हैड उसमें हेल्पिंग वर्ब है, ईटन मेन वर्ब है। फ्यूचर में अगर बोलेंगे मैं खाना खा चुका होऊंगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल हैव ईटन फूड। तो उसमें विल भी है, आ गया हेल्पिंग वर्ब, हैव भी आ गया हेल्पिंग वर्ब, और ईटन, ईट का जो तीसरा रूप है वो मेन वर्ब हो गया। तो आप पर जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे हैव को, अलग अलग रूप में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तो उसमें हैव हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके साथ एक मेन वर्ब होगा। यही दोस्तों हैव की पूरी कहानी है, यही हैव का फंडा है। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए कि हैव को कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए। एक यूज़ आपको और बताया था। देखिए, जब आप हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे और आपको ये बोल रहा हूँ मैं खाना खा चुका हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे सेंटेंस? आई हैव ईटन फूड। और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हैव का मीनिंग खाना और पीना भी होता है। तो हैव की जो तीसरी फॉर्म होती है वो होती है हैड। तो जैसे अगर आप बोल सकते हैं आई हैव ईटन फूड, वैसे ही आप बोल सकते हैं आई हैव हैड फूड। कई बार लोग देखते हैं हैव के साथ हैड लगा, तो उनको लगता है कहीं गलत तो नहीं है सेंटेंस, क्या हो गया, हैव और हैड एक साथ कैसे लग सकते हैं? तो जो दूसरा वाला हैड है, आई हैव हैड फूड में जो हैड है वो ईटन की जगह पर लगा है, सिंपल एकदम। जैसे आप बोल सकते हैं कि अगर आपको बोल रहा हूँ मैं चाय पी चुका हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव ड्रंक टी, वैसे आप बोल सकते हैं आई हैव हैड टी। तो आप ये भी क्लियर हो गया आज कि आई हैव हैड फूड, ये सब सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो दोस्तों ये हैव के सारे फंडे थे। मुझे पूरी उम्मीद आप अच्छे तरीके से समझ गए हैव को कैसे यूज़ करना है, और आगे से आप बिल्कुल इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं आगे भी ऐसी बातें आपको बताता रहूँ, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि सभी लोग अच्छी इंग्लिश सीख सकें, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। हमारा यही काम होना चाहिए टीचर्स का, कि हम लोगों को सही बात बताएं, जिसको सीख करके लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और साथ में मिलकर फिर कोई नई चीज़ सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।